जी सर। जी अब करें आप अपने क्वेश्चन सारे मैं वन दो बाय वन। मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको मैसेज में भी पूछा था। बस वो हर क्लाइंट से जब हम बात करते हैं ना, कुछ नई टर्म्स और कुछ नई बातें पता लगती है। जी जी, ऐसे ही तो आपको अब समझ आनी सही काम की फील्ड में। असल में तो जी सिखाता ही क्लाइंट है। और एक्चुअली क्लाइंट भी क्या सिखाता है, क्लाइंट को आपने ही बताना होता है, समझाना होता है, क्लाइंट को इतना पता नहीं होता। आप देखें ना, जो आपने मुझे एक वॉइस नोट किया कि जी वो मेरे क्लाइंट है तो वो कह रहे हैं कि रिव्यू कम है तो थोड़े रिव्यूज ज्यादा होने चाहिए। यही आपने बोला था सर, ना? वो कह रही थी कि रिव्यूज ज्यादा हैं, मतलब थाउजेंड्स में रिव्यूज हैं, तो मैं उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकती, हाँ। क्योंकि जाहिर है उन्होंने भी compete करना है ना फिर उनके साथ बैठ के। देखिए अब आपने उनको कैसे सेटिस्फाई करना है, जरा समझ लें अच्छी तरह से। हाँ, जी उनको उनको असल में इस बात का पता नहीं है कि जो होलसेल बिजनेस है ना, इसमें रिव्यू के साथ आपका कोई जी। कंसर्न नहीं है। अगर सेलर्स ज्यादा रिव्यू लेके बैठे हुए हैं तो नो इशू। बिल्कुल। चीज क्या है, ये सिर्फ पीएल में होता है। पीएल में ये चीज होती है, होलसेल में ऐसे नहीं है। अच्छा, होलसेल में क्या हमने देखना है, देखें। एक तो आपने उसका बाय बॉक्स रोटेटेड देखना है लाजमी, और उसके स्क्रीनशॉट उनको देने हैं। रोटेटेड बाय बॉक्स इस चीज की गारंटी होगा जी कि जिनके पास ज्यादा रिव्यू हैं उनके पास भी, और जिनके पास कम रिव्यू हैं उनके पास भी, बाय बॉक्स सबके पास रोटेट हो रहा है, सबके पास जा रहा है। ये इस चीज की निशानदेही है कि उन सबको जी सेल्स का चांस मिल रहा है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने का, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू क्या है कि ये दूसरा जो होता है ना, ये रिव्यू, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक्सरे की जब आप सेल्स दिखाएंगे ना उनको, आप सेल्स दिखाते हैं ना एक्सरे से। जी सर। अच्छा, जब एक्सरे से आप सेल्स दिखाएंगे जी प्रोडक्ट सर। की मंथली यूनिट सोल्ड, और जब आप उसके सेलर दिखाएंगे और उसके ऊपर उसका शेयर डिवाइड करेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपके क्लाइंट का ही यूनिट सोल्ड शेयर होगा। कि आपको अप्रोक्सीमेटली जी मंथली इतने यूनिट सोल्ड का शेयर मिलेगा। कैसे मिलेगा कि ये देखें, बाय बॉक्स इसका रोटेटेड है। अच्छा, यहाँ तो ऐसा हो ना कि बाय बॉक्स सिर्फ उन्हीं को जा रहा हो जिनके रिव्यूज ज्यादा है, और जिनके रिव्यू कम है उनको बाय बॉक्स ना जा रहा हो। तो फिर तो उनका ये क्वेश्चन करना बनता है कि ये देखें जी, यहाँ पे बाय बॉक्स जा ही उनको रहा है जिनके रिव्यूज ज्यादा है, तो आप रिव्यू कम वाले जो है वो ढूंढें। तो अगर बाय बॉक्स सब सेलर्स को जा रहा है, ज्यादा रिव्यू वालों को भी, कम रिव्यू वालों को भी, और ऐसे ही होता है, सबको जा रहा होता है, तो देन रिव्यू का होलसेल में कोई भी मैटर और इशू नहीं होता। ठीक है। आपने ये चीज जी क्लाइंट को समझानी है। जो क्लाइंट पीएल, असल में पता क्या इशू क्या है हमारे यहाँ पे, हर जगह पे पीएल पढ़ाया जाता है। और पीएल में वो क्या बताते हैं कि टॉप 10 जो आपकी लिस्टिंग्स है ना, या टॉप 10 जो आपकी वो है लिस्टिंग्स, उसमें से 3 के लेस देन 250 रिव्यू होने चाहिए। अब ये चीज हर जी सर। बंदे के जेहन में बैठी हुई है कि रिव्यू कम होने चाहिए। हालांकि होलसेल बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। होलसेल में आपकी प्रोडक्ट की सेल वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है। क्यों स्टार्ट हो जाती है कि वो आइटम ऑलरेडी सेल हो रही है, उसको मुख्तलिफ सेलर्स सेल कर रहे हैं, और मुख्तलिफ प्राइजेस से सेल कर रहे हैं, और सब अपना अपना बाय बॉक्स ले रहे हैं, सब अपना अपना पीस ऑफ केक का जी शेयर ले रहे हैं। तो आपके क्लाइंट को कैसे नहीं मिलेगा? हाँ, उस सूरत में नहीं मिलेगा, उसको सेल नहीं मिलेगी अगर प्रोडक्ट की सेल कम हो, यूनिट सोल्ड कम हो, नंबर वन। नंबर टू, जो बाय बॉक्स है वो स्ट्रक हो, वो 90%, 80% या 100% किसी सेलर्स के पास ट्रक हो, देन सेल नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल उसकी लॉजिक है। और पीएल में आपको पता है कि बाय बॉक्स का कंसर्न ही कोई नहीं है। पीएल में आप अकेले होते हैं, आपने जी अकेले में सेल लेनी होती है, और दूसरों को compete करके लेनी होती है। तो इसका और उसका बिल्कुल डिफरेंट है, जो है ना, क्राइटेरिया भी, और इसका वे ऑफ वर्किंग भी। तो ये चीज आपने अपने क्लाइंट को समझानी है। अच्छा, दूसरा था आपका एक क्वेश्चन कि सर अनगेटेड प्रोडक्ट हो। अच्छा, अनगेटेड जी और गेटेड, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं सर। हम्म। हाँ, जी ये सब बच्चे अच्छी तरह से समझें, ये सबके क्वेश्चन होता है। अच्छा, गेटेड अनगेटेड का कॉन्सेप्ट अब amazon ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये पहले होता था कि शीशे की प्रोडक्ट हो गई, लिथियम बैटरीज हो गई,
इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ प्रोडक्ट हो गई, सेल्स वाली प्रोडक्ट हो गई, ये चीजें गेटेड होती थी और इनको फिर आपको अनगेट करवाना पड़ता था मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स दे के। नंबर वन। अब ये ऐसा नहीं रहा। अब ये क्या हुआ है, अच्छा आप ये सारी चीजें भी अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेलर सेंटर अकाउंट हेल्थ। आपके सेलर सेंटर की हेल्थ, उसकी एज के ऊपर ये डिपेंड करता है। आप ये सारी चीजें वहां पे लिस्ट हो जाती हैं, आप दे सेल कर सकते हैं। अच्छा होता क्या है, जब आप सेलर सेंटर के ऊपर मी टू लिस्टिंग करते हैं ना, या अब आपको आगे लेक्चर में हम बताएंगे कि मी टू लिस्टिंग कैसे की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी एसएम की, अगर आपने अपने क्लाइंट की करनी हो। और जब आप ए टू जी अकाउंट को हैंडल करेंगे तो आपको उसमें मी टू लिस्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जब आप मी टू लिस्टिंग करते हैं ना, अच्छा उसमें क्या होता है, उसमें दो चीजें आपको सेलर सेंटर पे ना अमेजोन आपको करता है। एक क्या करता है कि या तो आपकी वो एसएन को लिस्ट कर देगा, कोई चीज आपसे नहीं मांगेगा, कोई चीज आपसे रिक्वायर नहीं करेगा, आपका सेलर सेंटर पे वो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, बेशक वो शीशे की क्यों ना हो, वो लिथियम बैटरी क्यों ना हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो कैसी भी प्रोडक्ट ना हो, वो आपके अकाउंट पे लिस्ट हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, एक तो उस अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, और उस अकाउंट की एज ठीक होगी, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट विदाउट एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो लिस्ट हो जाएगी। अच्छा दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि अच्छा वाला अकाउंट होता है और वहां पे वो आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर लेता है। डॉक्यूमेंट वो दो किस्म के ही रिक्वायर करता है हर प्रोडक्ट में। अब ये समझ लें कि होलसेल एफबीए में कौन से दो डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर करता है, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट आपके कस्टमर आपको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो गेटेड है। कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको ये मांग लेगा कि आप मुझे इस ब्रांड की या इस ब्रांड के एक लेटर ऑफ अप्रूवल जो है ना वो ला के दें। अब देखें, अगर अमेजोन ने अपना प्लेटफॉर्म आपको देना है और उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट सेल करवानी है, तो जिस ब्रांड का या जिस कंपनी की प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं, उसका ब्रांड अप्रूवल का लेटर लेना तो उसका हक बनता है ना अमेजोन का, कि आप कम से कम इस ब्रांड से मुझे अप्रूवल का लेटर तो दिखा दें। नंबर वन, ये वो ये मांगेगा। नंबर टू, वो क्या कह देगा, या वो कहेगा आप मुझे अप्रूवल लेटर दे दें, या और का अंदर लफ्ज होगा, या फिर आप मुझे इसकी 10 यूनिट की इनवाइस दे दें, मिनिमम 10 यूनिट की इनवाइस दे दें। अच्छा अब आपको ये चीज़ का पता है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट का आपका क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करेगा या करता है, तो मिनिमम 10 यूनिट का ही ऑर्डर करना पड़ता है, क्योंकि 10 यूनिट ही अमेजोन कहता है कि कम से कम आप मेरे पास मेरे वेयर हाउस में रखवाएं। तो हर ब्रांड, हर कंपनी, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर होलसेलर उन 10 यूनिट्स की इनवाइस आपको देता है, आपके ईमेल में भी सेंड करता है और आपको वैसे भी वहां पे जनरेट करता है जब आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करते हैं। तो अब वही जो आपकी इनवाइस होती है ना, वही अमेजोन आपसे मांग रहा होता है उस प्रोडक्ट की जिसको वो कह रहे होते हैं कि जी ये गेटेड है। जब आप वो अपनी इनवाइस अमेजोन को सेंड करते हैं तो अमेजोन विद इन 48 आवर या 72 आवर्स आपकी प्रोडक्ट को अनगेट कर देता है। बस सिंपल इज दैट। ठीक है। ये है गेटेड और अनगेटेड का सिनेरियो। अच्छा और कई सारे अकाउंट्स पे वो ये भी नहीं मांगता, वो 10 यूनिट्स की इनवाइस भी नहीं मांगता, प्रोडक्ट को वैसे ही लगा देता है। उस सिनेरियो में आपके क्लाइंट और आपके कस्टमर ये कहते हैं जी ये प्रोडक्ट अनगेटेड है, इसके ऊपर उसने कोई चीज़ हमसे रिक्वायर नहीं की। तो ये चीज़ होती है, अदरवाइज कोई गेटेड अनगेटेड का कॉन्सेप्ट अब खत्म है। ठीक है, आपको अगर वो रिक्वायर करेगा तो यही दो चीज़ें करेगा, अव्वल या फिर नहीं करेगा। और बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स वैसी लग जाती हैं और काफ़ी सारे अकाउंट्स के ऊपर वो ये चीज़ें आपसे मांगेगा। ये हम आगे जाके जब मी टू लिस्टिंग करेंगे ना तो फिर आपको दिखाएंगे, और तो उसमें फिर आपको सही समझ आ जाएगी। अच्छा अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन, इन ये जी क्लियर सर, हो गया। मुझे थोड़ा सा इस जी ये क्लियर हो गया सर। हेल्थ में क्या चीज आ जाती है, आपने कहा ना, ये एक तो ये हेल्थ और एक एज। हाँ जी, चलो ये देखिए एज जरा। अगर। अच्छा एज का तो पता चल गया कि क्या होती है। जी एक सर, वो एक अकाउंट क्लाइंट को का बने को 1 माह हुआ है, एक अकाउंट को बने को 1 साल हुआ है, एक अकाउंट को बने को 3 साल जी हुए हैं। जी जी जितनी सर। ज्यादा एज होगी उतनी अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी, नंबर एक। अच्छा हेल्थ अब क्या है, आपने आपके अकाउंट के ऊपर अगर और प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, आपके अकाउंट के ऊपर अगर और भी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की सेल
उनकी रिटर्न, उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उनके रिव्यूज। ठीक है, जितने पॉजिटिव रिव्यूज होंगे उनके, जितना कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा, जितनी अच्छी सेल्स हुई होंगी, आपके अकाउंट की वो हेल्थ को उतना अच्छा कर देंगी। अच्छा, अगर उसके ऊपर बैड रिव्यूज हैं, रिटर्न ज्यादा हुई हैं, इस तरह के इश्यूज हैं, तो वो आपके अकाउंट की हेल्थ को डिक्रीज कर देंगी। ये हेल्थ है। ठीक है सर। अच्छी हेल्थ वाली अकाउंट के ऊपर वो ना तो 10 यूनिट की इनवाइस आपसे मांगता है अमेजोन, ना अप्रूवल लेटर आपसे मांगता है। वो वैसे ही लिस्ट कर देता है आपके प्रोडक्ट को कि भाई इसका रिकॉर्ड ठीक है इस अकाउंट का। अच्छा, जिनकी एज कम होती है या जिनके साथ किस तरह के इश्यूज होते हैं, उनसे वो फिर क्या करता है कि या तो मुझे 10 यूनिट की इनवाइस दे दो इस प्रोडक्ट को या इस सेशन को लिस्ट करने के लिए, या मुझे इसके इसके ब्रांड का अप्रूवल लेटर ला दो, या इस कंपनी का एक अप्रूवल लेटर मुझे दे दो। अब ये जो दोनों चीजें वो डिमांड करता है ना अमेजोन, ये उसका राइट है डिमांड करना। ओके, ये चीज है। जी सर। बाकी कोई सर ऐसी न्यू प्रोडक्ट, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है होलसेल एफबीए में कि जो गेटेड हो, कि जो आप सेल नहीं कर सकते। आप मेडिसिन भी सेल कर सकते हैं, आप शीशे की आइटम्स भी सेल कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या है कि उस ब्रांड से अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल लेटर चाहिए। अप्रूवल लेटर आप दे देंगे तो नो इशू। मे बी अगर आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी है तो वो मांगे ही ना। अगर वो मांगे तो आप उसको दे दें तो आपकी प्रोडक्ट को हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। ये है जी। सर एक और क्वेश्चन है। जी जी बोले। सर वो एक लाइन ये भी पूछ रहा था कि न्यू एफबीएस कितने बैठे हुए हैं, तो न्यू एफबीएस से क्या कंसर्न्स होता है उनके? वेरी गुड, देखिए ये क्वेश्चन उसका ठीक है। अच्छा, न्यू एफपीए से जी। मुराद ये है कि जो नए सेलर्स हैं, जो इस एसन में या इस प्रोडक्ट में नए सेलर आए हैं, उनमें एफबीए न्यू वाले कितने हैं। न्यू एफबीए, क्योंकि आपके क्लाइंट ने भी एज ए न्यू एफबीए उसमें जाना है ना उस प्रोडक्ट में, उसने उसकी इन्वेंट्री जी। को परचेज करना है और अमेजोन के वेयर हाउस भेज देना है, और अमेजोन को कहना है कि आप इसकी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करो। ठीक है, हमने खुद तो नहीं फुलफिलमेंट करनी, अमेजोन ने फुलफिलमेंट करनी है ना उसकी, कि जब आपका ऑर्डर आना है, आपके ऑर्डर को उसने अपने गोदाम से खुद ही पिक पैक और शिप करके अमेजोन ने आपके क्लाइंट को कर देना है, भेज देना है। तो इस सर्विस को एफबीए सर्विस कहते हैं। तो आपके क्लाइंट ने भी हर प्रोडक्ट में एज ए एफबीए जाना होता है। अच्छा, तो न्यू एफबीए से मुराद कि मेरे जैसे जो नए इसमें एफबीए हैं वो कितने हैं। ठीक है ना, ये चीज होती है। लेकिन मेन चीज फिर वहीं पे आ जाती है कि अगर बाय बॉक्स ट्रक है तो नए एफबीए क्या करेंगे वहां पे, या पुराने एफबीए क्या करेंगे। अगर बाय बॉक्स रोटेटेड है तो वो नए एफपीएस को भी बाय बॉक्स जा रहा होगा और पुराने एफपीएस को भी जा रहा होगा, और सब में उनका शेयर रोटेट हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट को भी वो शेयर मिलेगा। आपने उसको सेटिस्फेक्शन इसी तरह से करवानी है अपने क्लाइंट को कि सर आप अपनी पूरा कंसर्न जो है ना वो बाय बॉक्स की रोटेशन पे रखें। अगर बाय बॉक्स जो है वो नए एफबीएस सेलर्स को भी जा रहा है और पुराने एफबीएस सेलर्स को भी जा रहा है, और जिनके पास रिव्यू कम है उनको भी जा रहा है और जिनके पास रिव्यू ज्यादा है उनको भी जा रहा है, तो डेफिनेटली जब हम जाएंगे हमारे रिव्यूज नहीं होंगे, कम होंगे, ना होने के बराबर होंगे, तो बाय बॉक्स हमें भी आएगा। ऐसे होता है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, बाय बॉक्स को विन करने की स्ट्रेटेजी भी होती है। आप अगर सबसे ज्यादा स्टॉक रखेंगे अपने पास, सब सेलर से ज्यादा स्टॉक रखेगा आपका क्लाइंट, और नंबर टू, आप अपनी प्राइस सब सेलर से 2 सेंट कम रखेंगे, मिनिमम प्राइस आपकी होगी, ये दो चीज अगर आपका क्लाइंट कर लेगा ना, तो बाय बॉक्स डेफिनेटली सबसे ज्यादा वो विन करेगा। बाय बॉक्स उसी के पास ज्यादा जाता है, उसी वही सेलर बाय बॉक्स को ज्यादा होल्ड करता है जिसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होता है और जिसकी प्राइस सब सेलर से कम होती है। तो बाय बॉक्स को विन करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपके क्लाइंट का बजट का इशू ना हो तो। ठीक है। आइए देखें रबिया, आपको एक कितने क्लाइंट के साथ अटैच हैं आप इस टाइम? मैम अभी तो सबसे बात ही होती है, अभी कोई मेरे पास हाँ तो ये है नहीं देखें, क्लाइंट। बात ही करके देखें कितना नॉलेज मिल रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप सब लोग सुन लें कि क्लाइंट्स को भी इतनी चीजों का नहीं पता होता। अब जिस क्लाइंट ने आपको कहा कि इसमें रिव्यू इतने हैं, तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके इल्म में ना हो। आपने उसको खुद गाइड करना है कि मैम या सर, हमें होलसेल में रिव्यू से कंसर्न नहीं होता, इन इन चीजों से होता है। आप प्रोडक्ट्स की ये वाली चीजें जो है ना, इनका डीप एनालिसिस करें, इनमें कोई कमी बेशी है तो बताएं। हमारे अपने इतने क्लाइंट हैं जिन्हें पता ही नहीं होता और वो काम कर रहे हैं, फिर हम उन्हें गाइड करते हैं। ठीक है। और दूसरा जी ये मैम, कि असल में मेरा इशू ये है कि मुझे
क्योंकि एनेबलर्स के ग्रुप में ऐड थी ना शुरू से, तो मुझे मोस्टली वहीं से मिलते हैं, और उनका अपना ही क्राइटेरिया है, एनेबलर्स का होलसेल का अलग है, पीएल का अलग है। तो वो कह रही नहीं थी कि मैं नहीं, तो ए टू जी आप अकाउंट आप खुद हैंडल आप कर रही ऐसा हूँ। करें, आप इनेबलर्स का क्राइटेरिया यहाँ ग्रुप में सेंड करें ना, हम उसको करते हैं। हम जो है ना, एक क्लास में वो सारा क्राइटेरिया जो है ना उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जी मैं होगी जो तो सर वाले डिफरेंट होगी। क्राइटेरिया से ही जा रही हूँ, कोई मसला नहीं, आप लेकिन उनके सेंड पास करें, हम वो उन्हें होता है देख ना। लेते हैं। उसमें जो जी चीज गलत होगी हम उन्हें गाइड करेंगे, और जो ठीक होगी वो हमें, हमारा नॉलेज इंक्रीज होगा। और सेकंड वन ये कि आप लोगों में से किसी की प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता वो किस बच्चे की है, उस पे जो है वो बाय बॉक्स जो है वो सप्रेस्ड है। ठीक है, मतलब कि बाय बॉक्स की रोटेशन रुकी हुई है। हम आपने चेक करना होता है जब बाय बॉक्स पे जाते हैं, उसके राइट साइड पे जो फर्स्ट रो होती है राइट साइड पे, वहां ये लिखा हुआ होता है 2 डे गो, 1 डे गो, 15 डेज गो। और अब वहां पे किसी बच्चे की रोटेशन, बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी है ओवरऑल, लेकिन उस लाइन में देखा जा रहा है कि 10 से 15 दिन पहले के बाद बाय बॉक्स किसी को नहीं मिला। इसका मतलब कि सप्रेस्ड हो गया है, इसकी रोटेशन रुक गई है। जब तक थी तो अच्छी थी। अच्छा, ये क्यों होती है ये भी आप समझ लें। अब आपने उस लाइन का भी खास ख्याल रखा करना है कि अभी इस वक्त मैंने आपको बताया था ना, जब क्लास हुई थी, कि ये देखें जस्ट नाउ इस टाइम इसके पास है। तो आपने बाय बॉक्स में ये चीज चेक करनी है कि जस्ट नाउ 1 डे को किसके पास था, 2 डे को किसके पास था। ठीक है, अच्छा, हो जिसके पास मर्जी, लेकिन मतलब कि रोटेट तो है ना। तो जी सप्रेस्ड बाय बॉक्स तब होता है जब प्राइस वार स्टार्ट हो जाए। जैसा कि सर ने कहा कि 2 सेंट प्राइस कम रखें तो बाय बॉक्स विन हो जाता है। ठीक है, तो फिर सब जो है ना, जी सेलर्स की प्राइस, अच्छा फिर सब जो है ना वो 2-2 सेंट कम करते करते वो प्राइस को इतना कम कर लेते हैं कि फिर उनके दरमियान बिटवीन द सेलर प्राइस वार स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्राइस वार जी स्टार्ट होते होते वो एक दूसरे की कंपटीशन में जब कम करते हैं करते करते इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जो उनकी सोर्सिंग प्राइस होती है वो इससे भी डाउन तक चले जाते हैं। तो एट दैट पॉइंट वो प्रोडक्ट उनके लिए लॉस का जो है ना वो एक कॉज बन जाती है। फिर उनको वहां पे अमेजोन जो है ना वो ये नहीं चाहता कि सेलर को लॉस हो, तो फिर उस पॉइंट पे जाके अमेजोन जो है बाय बॉक्स को रोक देता है। फिर ऐसा होता है, उसको बोलते हैं सप्रेस्ड बाय बॉक्स। ठीक है, इस वजह से वो रुक जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर उस टाइम अगर कोई आएगा ना बायर, तो बाय बॉक्स अमेजोन ने रोका हुआ है, लेकिन जिसके पास रुक गया है ना, फिर उसको आते जाएंगे वो जो देगा ऑर्डर, कोई भी बायर आएगा लेने के लिए, या उसको आ जाएंगे, या लकीली जिसको भी ऑर्डर जाना होगा, या जो भी एक्टिव सेलर उस टाइम बैठा हुआ होगा वो बाय बॉक्स के बगैर ही ऑर्डर जो है वो रिसीव करता जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन होती है फिर। तो उसमें फिर ऐसे काम होता है, उसमें कईयों को तो बड़ा फायदा होता है। कई, एक क्लाइंट आपसे पिछले बैच में एक क्लाइंट थे, तो वो बच्ची को कह रहे थे कि मुझे प्रोडक्ट ही सप्रेस्ड बाय बॉक्स वाली चाहिए। उनके पास कोई स्ट्रेटेजी ऐसी होगी ना जिसमें रुके हुए बाय बॉक्स के ऑर्डर उनको लेने का कोई तरीका होगा। पता है पाकिस्तानी जी अवाम हर मैम, तरह मैंने के भी हल तो देखा है एक निकाल पोस्ट लेती में है। कि वो कह रहे थे कि हाँ, सप्रेस्ड बाय बॉक्स चाहिए। सप्रेस्ड बाय बॉक्स हो, तो आप लोगों की अब किसी बच्चे की है ऐसी प्रोडक्ट जिसमें, मैंने भी नहीं देखा लेकिन क्लाइंट ने, मैंने क्योंकि आप सबकी सेंड की थी, तो मुझे उन्होंने बताया कि जो है ये सप्रेस्ड बाय बॉक्स है, और किसी में था थोड़ा बहुत इशू ऐसे ना, तो ये रीजन होती है सप्रेस्ड बाय बॉक्स की फिर। ठीक है, ठीक है, बाकी थैंक यू मैम। इरफान आप अनम्यूट हो, आप बताएं आपके अच्छा ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, समटाइम ग्रुप में हम लोग ज्यादा क्योंकि Q4 है, काम Q1 है सॉरी, और काम मैंने कहा था कि Q1 में स्टार्ट हो जाएगा। और काम की रूटीन कुछ ऐसी बिजी होगी, सर की भी मेरी भी, कि आप लोगों की क्लास जो है ना एक शेड्यूल नहीं वो रूटीन बन सकी। लेकिन आपका कोर्स तकरीबन एट दी एंड है, कुछ क्लासेस रह गई हैं, मेन चीजें हो गई हुई हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि किसी की अर्निंग तो हो जाए ना, इसलिए आपकी क्लास हम लेट करते जा रहे थे कि चले आप लोगों को भी होकर प्रोडक्ट सेल करनी है और आप लोग भी जल्दी करें। लेकिन मुझे लग रहा है पता नहीं जैसे आप लोग डल हो गए हैं, इतनी सी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल के सेल नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। और जिस टाइम क्लाइंट्स के साथ बात हो रही हो उस टाइम किसी चीज का ना पता चले तो आप डायरेक्ट कॉल कर लिया करें सर को या मुझे। ठीक है, और सेकंड वन ये जी कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना आप नोट कर लिया करें, फिर क्लास में जैसे आज आपने पहले सारे किए हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन सारे जो है ना अच्छी तरह से आप पूछा करें, उनके सोल्यूशन वगैरह। अरफान आप बच्चे अनम्यूट हो और आप बताएं, आपके भी काफी क्यूरीज रही हैं इस ड्यूरेशन में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप अरफान, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं?
अल्लाह का 36 से। शुक्र ठीक, सर भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी इरफान, क्या बेटे आपकी क्यूरीज रही, आप बड़े क्वेश्चंस भी करते रहे लेकिन आपको रिप्लाई प्रॉपरली नहीं हो सका, तो अब पूछें आप सर से और मेरे से भी। जी मैम, मुझे पूछना था कि एक दो क्लाइंट तो हमें मिले ब्रांड ब्रांड अप्रूवल के लिए, लेकिन वो पूछ रही कि आपका प्रीवियस वर्क जो है वो क्या है, आपने कितने ब्रांड्स जो है वो उनसे अप्रूवल लिए है, हमें अपना एक्सपीरियंस दिखा है। तो मेरे पास तो कोई तरह के एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो भी मिस हो गए। और ये भी पूछना नहीं था कि बेटे, मेरी मेरी जिस बात जो है सुनो वो। पहले, फर्स्ट एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, सॉरी, मैं आपकी बाकी बात बाद में सुनती हूँ। भाई क्यों आपने उनको नहीं बताना कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है? थोड़ी मेले हम आपको करवा चुके हैं, तो ये कितने का, यही तो एक्सपीरियंस है जो आपके हाथ से गुजर रहा है। तो आपने क्यों कहा कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है? भाई आपने कहना था हमारे पास तो बहुत ज्यादा अप्रूवल है, आपने कहा था हमारे पास तो बहुत से अप्रूवल है तो सर, लेकिन वो दूसरी एलएलसी पे हैं, आप अपनी एलएलसी दें, हम आपको अप्रूवल ले देते हैं। और आपको तो अप्रूवल ही बड़े आए हुए, तो आप ये उनको तो वो मेरे से दिखाते हैं। गलती हो गई। आप उन्हें वो, आप उन्हें अपने अप्रूवल अभी भी नहीं। सबसे पहले मेरी बात सुने, सारे स्टूडेंट्स की क्लाइंट को सबसे पहले व्हाट्सएप पे फुल ले आया करें। जब वो आपसे मैसेंजर में इन टच हो ना, पहला काम किया करें क्लाइंट को व्हाट्सएप में लेके आना, ठीक है? मेरे पास 2-2 साल पुराने क्लाइंट्स हैं जो व्हाट्सएप पे हैं, जो कभी मेरी सर्चिंग में निकल आते हैं, और मैं वैसे ही उनको फिर प्रोडक्ट्स वगैरह सेंड कर देती हूँ, तो वो ऐसा हो भी जाता है कि समटाइम वो ले भी लेते हैं, जो मुझे याद भी नहीं होता कि ये मेरे डाटा में है, ठीक है? तो आपने अब काम करना है प्रॉपरली अमेजोन पे, तो हर बंदे को आप अपने व्हाट्सएप पे ले आया करें। अब आपसे जो गलती हुई है वो आपके व्हाट्सएप पे गलती आई हुई है या मैसेंजर तक ही थी? नहीं मैम, वो मैसेंजर तक थी। तो कोई बात नहीं, वो मैसेंजर में भी इन टच होंगे। अब आपने ये जी बताया कि जी। मैं बिल्कुल नया हूँ और मुझे महीना हुआ है, आपने ये बताया उनको? नहीं, मैंने तो बताया उनको कि मेरा एक्सपीरियंस है, 20-30 ब्रांड का अप्रूवल मिल चुका है। हाँ माशाल्लाह, लेकिन फिर इतने वो अप्रूवल प्रूफ नहीं मांग मिलते। रहे थे। लेकिन फिर प्रूफ वो मांग रहे प्रूफ थे? मांग रहे ओहो, थे। बेटा आपने अपनी जो अप्रूवल आई है उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड कर देना था, अभी भी आप कर सकते हैं ये कि सर ये देखिए तो मुझे तो मैम बहुत अभी आ गए अप्रूवल आए ना। हुए हैं। वो मेरा ख्याल में जब मैंने लैपटॉप खरीदा तो मेरा पहला दिन था। बताएं आप। उस वक्त एक ब्रांड का अप्रूवल आया था। देखिए इरफान, मेरी बात सुनिए, आपको तो माशाल्लाह काफी सारे अप्रूवल आए हैं। अच्छा, जी हिना को भी आए हुए हैं, सिद्रा को भी आए हुए हैं, रबिया को भी आए हुए हैं। आप वो सब अप्रूवल के स्क्रीनशॉट जैसे मुझे सेंड करते हैं ना, और मैं आपको रिप्लाई बैक करके बताता हूँ कि ये अप्रूवल है, ये अप्रूवल जी है, जी इसमें इन्होंने आपसे मजीद डिटेल मांगी हुई है, और ये भी अप्रूवल ही है, और ये आपका रिफ्यूजल है। तो जो जो अप्रूवल आपके पास जी जी हैं, जिनके स्क्रीनशॉट हैं, वो अपने क्लाइंट को आप सेंड करें। ये तो मुश्किल ही काम कोई नहीं है। जी तो वही जी आपका बेटा एक्सपीरियंस है, वही आपके अप्रूवल है। अच्छा, फिर अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। अच्छा, जो जो आपके अप्रूवल जिन जिन बच्चों के आ जाएं, आपने यहाँ अपनी शीट पे आ जाना है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी शीट है, और इसमें से वो ब्रांड्स हैं जिनको अप्रूवल आए हैं, ठीक है ना? ये आपका ब्रांड का कॉलम है, ये देखिए आप जहाँ मेरा कर्सर है। फॉर एग्जाम्पल, ये BSN जी मेडिकल सर। का आपको अप्रूवल आ गया है, ठीक है? अब आपको अप्रूवल की समझ आ जी गई है ना, सर। कि अप्रूवल की जो मेल होती है उसमें क्या लिखा हुआ होता है? ये तो आपको जी पता लग गया होगा ना अब आपको फॉर एग्जांपल BSN मेडिकल जी का अप्रूवल आ गया हुआ है। तो आपने क्या करना है, अपनी शीट में इसको जी ना, इसको आपने, ये देखिए यहाँ पे जाना है, और इसको कोई कलर दे लेना है। फॉर एग्जांपल, ये कलर आपने दे लिया। अब आपको पता चलेगा कि मेरी इस पूरी शीट में ये जो कलर है, इसको अप्रूवल मुझे मिला हुआ है। फिर फॉर एग्जांपल, इसको अप्रूवल मिला हुआ है, इसको भी वही कलर दे लेना है, ठीक है? फॉर बिल्कुल सर। सर मैंने अपनी शीट में ऐसा ही किया है। हाँ, अब ये क्या होगा, आपको फौरन से पता चल जाएगा कि ये ब्रांड मुझे अप्रूवल देते हैं। आपके पास जब अपने क्लाइंट की LLC आएगी, आपने सबसे पहले अप्रोच ही इन ब्रांड्स को करना है जिन्होंने आपको अप्रूवल ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? ये आपके क्लाइंट्स को जी अप्रूवल देंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल BSN मेडिकल ने अगर आपके क्लाइंट को अप्रूवल दे दिया, अब सारे बच्चे गौर से समझे कि अब आपने आगे क्या करना है। ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल BSN मेडिकल ने आपके क्लाइंट को अप्रूवल दे दिया, मैं आपके क्लाइंट की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अमेजोन पे, ठीक है? आपने इस BSN मेडिकल को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और आपने आ जाना है अमेजोन पे, न्यूयॉर्क की डिलीवरी करके आपने यहाँ सर्च बार में वो जो ब्रांड नेम है ना, उसको यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, ठीक है? ये देखिए BSN मेडिकल आ गया, और इसको सर्च करवा देना है।
अच्छा, अब ये आज का लेक्चर है आप सब बच्चों का। ये आफ्टर द अप्रूवल ये लेक्चर होता है। अब आपको अप्रूवल आए हैं तो आप इस लेक्चर को गौर से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल इस ब्रांड, अब आपने इस ब्रांड, अच्छा ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में ये जो 684 हैं जो कि अमेजोन पे सेल हो रही है, अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर आपको आपके क्लाइंट को इसने अप्रूवल दे दिया है तो ये 684 प्रोडक्ट्स का अप्रूवल मिल गया आपको। अब ये 684 उस एलएलसी के ऊपर आप लिस्ट करवा सकते हैं, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस 684 में से आपने देखना है कि मेरे क्राइटेरिया को कितने मीट करती हैं, क्योंकि सारी तो आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं करती होंगी ना, इनमें से हंट करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपने कॉपी किया हुआ है, ठीक है, इसको आप कॉपी रखें। आपने आ जाना है अपने ब्लैक बॉक्स पे, हीलियम को आपने लॉगिन करना है और अपने ब्लैक बॉक्स पे आ जाना है। अच्छा, amazon.com मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, एडवांस फिल्टर पे आ गए, इसको एक बार रिफ्रेश कर लें हम। अच्छा, amazon.com मार्केट पे आ गए, एडवांस फिल्टर पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे आपने ला के ना इसको रखना है प्रोडक्ट के ऊपर, ये देखें यहाँ प्रोडक्ट पे आपने रखना है। अच्छा, कैटेगरी आपने कौन सी देनी है, आपने अपनी उस प्रोडक्ट की यहाँ से कैटेगरी देखें, ये देखें स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, ठीक है ना। बीएसएन मेडिकल की कैटेगरी कौन सी है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। अच्छा, आपने यहाँ उसको स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी दें, ये देखिए स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की आपने इसको कैटेगरी दे ली, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर अब आपकी आप कितने कहते हैं कि मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम 25 हो, ठीक है। अच्छा, प्राइस आपने अपने क्लाइंट से भी पूछना है कि सर आपका बजट क्या है, आपकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। ये यहाँ पे प्राइस आपने अपने अपने क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग देनी है। अगर वो कहता है ना आपको कि मुझे बजट का कोई इशू नहीं है, $100, $150, $200, $250 की प्रोडक्ट भी आप दें, कोई इशू नहीं है मुझे। और अगर वो कहता है कि मेरे पास बजट का इशू है, मेरे पास कम पैसे हैं, तो मुझे लो प्राइस प्रोडक्ट दें, $8 के दें, $10 के दें, तो यहाँ पे प्राइस आपने उसके अकॉर्डिंग मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मुझे बजट का कोई इशू नहीं है सर, आप मुझे जितने मर्जी प्राइस वाली प्रोडक्ट दें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप ऐसे करें, मिनिमम रखें 50 और मैक्सिमम को आप ओपन रहने दें, ठीक है। अच्छा, अगर वो कहता है कि मुझे प्राइस का इशू है तो देन आप मिनिमम में रखें 8, फिर ये कम प्राइस वाली भी आएंगी, और मैक्सिमम को बेशक आप ओपन रहने दें ताकि मैक्सिमम प्राइस वाली भी आ जाए और मिनिमम वाली भी आ जाए, ठीक है। रिव्यू काउंट हम आपको क्या कहते हैं कि मिनिमम 250 आपके होने चाहिए प्रोडक्ट के, ठीक है। रिव्यू रेटिंग 4.2 हो, ठीक है। और इसको आप एग्जिट मंथली रेवेन्यू को भी आप स्किप करें। अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक मैक्सिमम में हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का 60,000 से ज़्यादा BSR नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, देन हम क्या करेंगे, सेल इसको भी स्किप कर दें, इनको भी स्किप करें। मंथली सेल्स हम कहते हैं कि मिनिमम मिनिमम हमें 500 यूनिट की मंथली सेल्स तो दिखाओ, और मैक्सिमम को आप ओपन रहने दें ताकि ज़्यादा वाले भी आ जाएं। अच्छा, शिपिंग साइज टैग इसको आप ऑल करेंगे, ठीक है, कि हर शिपिंग साइज टैग की दिखा दो, नो इशू, क्योंकि हमने FBA करना है तो अमेजोन ने खुद ही फुलफिलमेंट करनी होती है उसकी। अच्छा, वेट को भी आप ओपन रहने दें। अच्छा, फुलफिलमेंट किसकी होनी चाहिए, FBA की होनी चाहिए और FPM की होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये आप सारे इनको आप स्किप करें, और यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज को भी स्किप करें, वेरिएशन को भी आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब ये जो आ रहा है ना टाइटल कीवर्ड, यहाँ सब बच्चे जरा गौर से देखें, वेरिएशन के नीचे आ रहा है टाइटल कीवर्ड, यहाँ पे आपने अपने उस ब्रांड का नेम पेस्ट करना है जिस ब्रांड से आपके क्लाइंट को अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम BSN मेडिकल, ये चीज़ है जो आपने करनी है। एक न्यू टाइटल कीवर्ड में आपने अपने ब्रांड का नेम मेंशन कर देना है और इसको आपने सर्च करवा देना है, ठीक है। अब ये जो BSN मेडिकल है ना, उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे आनी है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। देखें आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं निकली, इट मीन्स कि ये जो इसकी 6 समथिंग प्रोडक्ट है, कितनी है, 684, इनमें से हमारे क्राइटेरिया को कोई मीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्राइटेरिया को फिर थोड़ा सा आपने लूज करना है। मैं आपको बताता हूँ, आप ब्लैक बॉक्स में आएंगे,
इसी तरह से आपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा हम लूज करके देखते हैं कि फिर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट होगी। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर 5, मिनिमम चले हम ऐसे कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, और मैक्सिमम हम 25 कर देते हैं, मैक्सिमम हम ओपन ही रहने देते हैं। अच्छा, ये प्राइस हम 8 कर लेते हैं और मैक्सिमम उसको ओपन रहने देते हैं। उसको 250 कर लें आप, 4.2 कर लें। अच्छा जी, ये 60,000 कर दें आप, शिपिंग साइटर और कर लें, ठीक है। वेट ओपन रहने दें, फुलफिलमेंट बाय एफ पी एम। और ये जो सेल्स है ना, ये मिनिमम, ये हमने 500 की थी, अब हम यहाँ 300 करके देखते हैं। कम से कम हमें 300 यूनिट वाली तो दिखाओ ना मंथली। अच्छा जी, नंबर ऑफ इमेजेस को भी आप स्किप कर दें, यहाँ पे आप अपना ब्रांड का नेम दे लें, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप स्किप कर दें, ठीक है। अब हमने क्राइटेरिया थोड़ा लूज किया है, अब हम चेक करते हैं। अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया। मे भी किसी ब्रांड की कोई ऐसी प्रोडक्ट है ही नहीं है कि जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही हो, कि यहाँ कोई ये इतना कोई अच्छा ब्रांड ना हो जिसकी कुछ सेल्स हो रही हो। तो आपने इस तरह से जो है ना वो अपनी उसको करना है। अब आगे, ठीक है, हम यहाँ से कोई ब्रांड और देखते हैं, ये ओरियर देख लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और अपने अमेजोन पे हम इसकी हम प्रोडक्ट चेक करते हैं कितनी है। इसकी 306 प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है, ठीक है। अब हम इनको जरा एक बार देख लेते हैं, इसको हम क्राइटेरिया लगा के देखते हैं। अच्छा, हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आप कैटेगरीज बेशक यहाँ ऑल कर दें, ठीक है, मे बी और कैटेगरीज में भी उनकी प्रोडक्ट हों। इसको 3 करें, मिनिमम 8 कर लें, रिव्यू काउंट 250 करते हैं, इसको 4.2 करें, इसको 60,000 कर लें। अच्छा जी, आगे आ गई ये आपकी सेल्स यूनिट पर मंथ, इसको आप मिनिमम चलें 300 कर लेते हैं हम, थोड़ा हल्का क्राइटेरिया दे लेते हैं। शिपिंग साइज और कर देते हैं, ओके। अब इस लिंक को भी ख़त्म होने में आखिरी मिनट है, तो फिर आपको नया लिंक सेंड करेंगे, उसको आप जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। एफ पी एम और टाइटल कीवर्ड में आप क्या करेंगे, उस ब्रांड का नेम हमने यहाँ लग दिया, ठीक है। इसको अब हम सर्च करवाते हैं। ये देखिए, अब इस ब्रांड की 9 प्रोडक्ट्स हमारे इस क्राइटेरिया को